आपने जब भी देखोगे तो शंकु का जो शेप होगा ना वो आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, नीचे ऐसे गोल ये दिखाई देगा। देखिए पूरा नीचे वाला गोल है, ठीक है, तो नीचे वाला ये गोल है, ये वाला आपको ऐसे दिखाई देगा। आ रहा है समझ में, शंकु ऐसे आपको दिखाई देगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। अब देखिए, अब ये शंकु का नीचे वाला ऐसा क्या है, गोल है, तो बताइए इस गोले का कहीं केंद्र होगा, है कि नहीं। अगर ये शंकु का नीचे वाला हिस्सा क्या है, गोल है, पेदी गोल है, तो ये एक गोला होगा और इसका क्या होगा, एक केंद्र होगा। और जब ये केंद्र होगा तो केंद्र से यहाँ पे सर्कमफ्रेंस यानी बाहरी डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा। क्या होगा, ये आर होगा, ये त्रिज्या होगा। ये बात समझ में आ रहा है, ये त्रिज्या है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से लेकर के ये ऊपर तक, ये ऊपर का पॉइंट है, यहाँ तक शंकु की क्या है, ऊंचाई है। ये क्या है, ऊंचाई है, याद रखिएगा, ये क्या है, ऊंचाई है। यानी यहाँ से लेकर के केंद्र से लेकर के पूरा ये क्या है, शंकु की ऊंचाई है, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या है, ऊंचाई है। तो देखिए मैंने एच लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा ऊंचाई है। अब दूसरा पॉइंट आप नोटिस कीजिए कि आप देखोगे कॉर्नर पे तिरछाई से गई हुई लाइन है ना, ये वाली इधर भी गई है, तो इसको बोलते हैं एल। एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। मैं लिख देता हूँ, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक का मतलब ये होता है जो तिरछा होना, उसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। और ये क्या है, ऊंचाई, ध्यान रखिएगा, ये है ऊंचाई, और जो एल है ना उसको मैंने क्या कहा है, तिर्यक ऊंचाई, और ये है आपका त्रिज्या। ये क्या है, त्रिज्या, ठीक है। तो देखिए, जब भी शंकु का फार्मूला बताना होगा तो सिर्फ इन तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या। इन्हीं तीनों से हम लोग फार्मूला बनाना सीखेंगे। तो चलिए